हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले हमने टीचिंग हायरिंग शुरू की थी, जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टीचर्स की, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सब्जेक्ट, लगभग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, डिप्लोमा के हों या जेई के हों, वो सब सब्जेक्ट लगभग मैं कवर करा लेता हूँ खुद ही। और हमारे पास नॉन टेक्निकल फैकल्टीज़ भी हैं जी, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए भी बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं हमें कमी लग रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, जिनको मैंने कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, जो सिविल में भी थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी थे। तो हम काफ़ी लंबे समय से मैकेनिकल के टीचर्स का वेट कर रहे थे, और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब जी टेक पॉली की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। और मैंने बच्चों से कहा भी था, बेटा आप सब वेट करिए, जल्दी ही हम आपके लिए टीचर ला रहे हैं। बट हमें अभी तक निराशा ही हासिल हुई है। हमने अलग अलग जगह पर कॉन्टेक्ट भी करने की कोशिश की, कॉलेजों में भी, कुछ कॉलेजों में विजिट किया, बट हमें अभी तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई अच्छे टीचर नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए मैं अपने सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बेटा आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ठीक है आप सब स्टार्टिंग से जुड़े हैं, आई नो, और जुड़े भी रहना है आगे तक, क्योंकि जितना मेरे एंड से बनेगा आप सबके लिए वो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए। बट अपनी पढ़ाई को आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है, साथ में पढ़ते चलना है, क्योंकि हो सकता है आगे आपको जी टेक पॉली पर कोर्सेज तो ज़रूर प्रोवाइड होंगे, आज ना सही कल सही, परसों सही, कल के दिन सही, टीचर तो एक ना एक दिन कन्फर्म में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आपका सेमेस्टर इतना लंबा नहीं होता है, सेमेस्टर में टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि दिसंबर के सेकंड थर्ड वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो लगभग 2.5-3 महीने का, 2.5 महीने मान सकते हैं मैक्स टू मैक्स आपके पास समय है, मतलब 70-75 दिन का टाइम है। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना अच्छे वे में, क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो अभी आप अपनी पढ़ाई को बहुत डिले मत करिएगा, ज़्यादा वेट मत करिएगा, ठीक है। मुझे कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, अगर आपको लगता है बेटा कहीं और से बेस्ट कोर्स मिल पा रहा है, या आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं, या कहीं और से कोचिंग करके पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। मैं अपने एंड से जो हो पा रहा है वो आपको बताऊंगा क्या मैं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन रहते हैं सिविल मैकेनिकल में, वो मैं डेफिनेटली आप सबको पढ़ाता भी हूँ और पढ़ाऊँगा भी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिविल में नहीं है, मैकेनिकल में है, लेकिन वो ऐसे सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं जो मुझे बेहतर तरीके से आते हैं। जैसे मशीन डिज़ाइन है, आपका मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट पूरी तरह से सॉन्ग पे डिपेंड है, मतलब मॉस से रिलेट करता है वो, तो उसको मैं इजीली कवर करा सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा। बट मेरा इंतजार इसी चीज़ का था कि हमें कोई अच्छे मैकेनिकल के टीचर मिल जाए, तो उनके साथ मिलकर मैकेनिकल के भी हम सभी सब्जेक्ट्स को आगे रन कर पाएँ, तो उनकी भी प्रॉब्लम जो है थोड़ी आसान हो जाएगी, उन्हें भी समस्या नहीं आएगी बच्चों को। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से, अगर वास्तव में आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी मैकेनिकल टीचर्स हों, ठीक है, वो जिस वे में पढ़ाना चाहें, वो चाहें कि हम सर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमें सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर ही देने हैं, हम बच्चों को पेड नहीं फ्री पढ़ाएंगे, तो हम बिल्कुल फ्री पढ़वाएंगे उनसे, हम अपनी जेब से आपको सैलरी देंगे, आप आ सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता तरीका, उस वे में आप बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी है बच्चों को अपने साथ जोड़ने में। पिछले 2 साल से कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो इन प्रेजेंट थर्ड ईयर में हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बच्चे जी टेक पॉली के अलावा कहीं और जाना पड़े उनको दुखी होकर के। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी टीचर हैं, वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, जैसे उन्हें बेस्ट लगता है, हर तरह की छूट हमारी तरफ से रहेगी। बट आप बच्चों को कैसे भी करके उनका कोर्स कवर कराएं, बच्चों के साथ जुड़ें। सच में बहुत मजबूर हो चुके हैं इस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टीचर को लेकर के। हमारे जो एक्स फैकल्टी थे, उनसे भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कॉन्टैक्ट करने की, उन्हें यहाँ लाने की, और उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, शायद वो नहीं आ पा रहे उस कारण से, क्योंकि हमारा सेंटर शिफ्ट हो चुका है। जहाँ हम पहले करा रहे थे, शायद उनके लिए वो होम टाउन था, तो वहाँ वो ईजिली क्लास को ले पा रहे थे। बट अभी हम दूसरी जगह से क्लासेज ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑफलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए हमने एक ऐसे शहर को चुना है जहाँ पर कोचिंग्स की बहुत ज़्यादा नीड है बच्चों को। इसीलिए वहाँ से कोचिंग शिफ्ट करने की वजह से हमारे एक्स फैकल्टी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है, हम फोर्स भी नहीं कर सकते बहुत अधिक, तो उसकी वजह से मैकेनिकल फैकल्टी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिएगा, ठीक है, जैसे कर रहे हैं। बाकी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बता दूं कि हम आपको क्या और प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके काम का हो तो ज़रूर आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, जिसके लिए मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी और पर, नहीं इंतजार करना पड़ेगा कोई टीचर आए तब कराएंगे, जो मैं खुद से करा सकता हूँ, जो अभी के अभी आपको करा सकता हूँ, वो चीज़ की बात कर रहा हूँ। तीनों मैथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तीनों मैथ बहुत अच्छे वे में मैं करा सकता हूँ और कराई भी गए हैं। जीटेक पॉली यूट्यूब चैनल पर ही इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो बच्चे भी फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ, थर्ड मैथ कोई सा भी मैथ पढ़ना चाहते हैं, जीटेक पॉली के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर इस सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप इनको इजीली पढ़ सकते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। मॉस भी मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही पढ़ाया है इसी प्लेटफॉर्म पे, उसे भी आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक, ये भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, बट ये सिविल में भी है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो ये भी मैं बहुत अच्छे वे में कवर कराता हूँ, अब तक पढ़ाया जा चुका है ये भी। आरएसी हमारे एक्स फैकल्टी ने पढ़ाया था, जो कि ऐप पर अवेलेबल है। इसके बाद मशीन डिज़ाइन हालांकि पहले भी हमारे एक एक्स फैकल्टी थे, उन्होंने पढ़ाया था यूट्यूब पर। बाकी बहुत अच्छे वे में नए सिरे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब ये मैकेनिकल 5th सेम का सब्जेक्ट है। अब चूंकि हम पूरा सेमेस्टर नहीं ला रहे हैं, तो मैं एक इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट की आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और ये मैंने स्टार्ट भी किया था, इसका एक लेक्चर मैं प्रोवाइड कर चुका था आप सबको, बट आपकी डिमांड थी सर पूरा ही सेमेस्टर लाइए, तो उसी के इंतजार में मैंने ये सब्जेक्ट रोक दिया था। मैं सोचा कि टीचर आ जाएंगे मैकेनिकल के, तो मिल करके साथ में रन कर लेंगे, बहुत अच्छे से बच्चों के सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे और आगे भी हम कोशिश करेंगे बच्चों को आगे के लिए भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर पाएँ। बट इन प्रेजेंट बच्चों हमारे पास मैकेनिकल का टीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना मेरा वादा है आपसे, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा टीचर को लाने की, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता आपका जो ये वाला कीमती टाइम है वेस्ट होता रहे इंतजार में, इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोर्स डिले होकर आता भी है, टीचर हमें मिलते हैं थोड़ा लेट मिल पाते हैं, तो हम आपको जो भी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे। अब आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, कोई पेड कोर्स नहीं आएगा आपका, ये वाला फ्री रहेगा, क्योंकि टीचर हमें जल्दी नहीं मिले, अगर डिले होके मिलते हैं तो ये सेमेस्टर आपके बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे आप सबको। समझ पा रहे हैं? मिलेंगे जरूर, तलाश जारी है, ठीक है। हर कॉलेज में कांटेक्ट कर रहे हैं हम जा करके। अब चूंकि हमें अपनी क्लासेस भी लेनी होती है सिविल वाले बच्चों की, जेई वाले बच्चों की, तो बहुत अधिक समय नहीं मिल पाता है विजिट करने का। फिर भी जहाँ तक पॉसिबल है हम अलग अलग कॉलेजों में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और कोशिश यही है जल्दी से जल्दी आपके लिए टीचर लाई जाएँ। बट आपके कॉन्टैक्ट में हो तो एक बार हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। जिस वे में, मैंने फिर बोला बेटा, जिस वे में पढ़ाना चाहते हैं, हम अपने सिविल से कमा करके उनको पे करेंगे, लेकिन टीचर आए जरूर, अच्छे खासा पैकेज देंगे उनको, ठीक है। बट बताइएगा जरूर, एक बार कांटेक्ट कर लें, ठीक है। इस नंबर को दे दीजिएगा जो भी आपके कांटेक्ट में टीचर हो मैकेनिकल के और वास्तव में पढ़ाने चाहते हो, बट उन्हें आना यहीं पड़ेगा मेरठ सिटी के अंदर, यहीं से क्लास लेनी होगी, घर से क्लासेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि घर से क्लासेस लेने के लिए हमें टीचर मिल पा रहे हैं, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड पर क्लासेस लेंगे उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी। डिजिटल स्टूडियो पर आपको यहाँ की क्लास लेनी होंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको डिजिटल स्टूडियो पे पढ़ाना नहीं आता, मतलब आपने पहले नहीं चलाया है इसको, तो आपको प्रॉपर हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देंगे उस चीज़ की। बच्चों मशीन डिजाइन की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसको मैं मंडे से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। जो भी बच्चे हैं अपने साथ जुड़े हुए इसे पढ़ सकते हैं, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें हमारा टीचिंग स्किल पसंद है, अच्छा लगता है, तो मैं इसको मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी आप सबके लिए, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस होंगी आपकी, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अपलोड हो जाएगा लेक्चर, उसके बाद इसका पीडीएफ नोट, सब कुछ मशीन डिजाइन का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब सब्जेक्ट ऑलरेडी जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर भी आप चाहते हैं सर नए सिरे से हमें पढ़ना है, तो प्लीज़ इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं लाइव अरेंज कर दूंगा आप सबके लिए। जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आप सबके साथ पूरी तरह से जोड़ा रहूँगा, लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा। बट मजबूरी ये है, अदर सब्जेक्ट बेटा जो मैकेनिकल के होते हैं ना, हालांकि मैं सिविल से हूँ, बहुत लंबे समय से टीचिंग करा रहा हूँ, पढ़ करके मैं पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन जो नॉलेज मैकेनिकल के टीचर आपको मैकेनिकल सब्जेक्ट की दे सकते हैं, वो शायद एक सिविल का टीचर उतने बेहतर तरीके से नहीं दे सकता, ठीक है। एग्जाम की बात हो तो पास कराने लायक मैं हर सब्जेक्ट आपको इजीली पढ़ा सकता हूँ, बट हमें नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ना है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको अदर सब्जेक्ट जो भी आपके ब्रांच के हैं, आपके सेमेस्टर्स के हैं, उनके लिए कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है तो अभी के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे मैं डेफिनेटली टीचर आपके लिए अरेंज करने की कोशिश करूँगा, अभी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।